और वही मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स जानते होंगे कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स, लेडी सिक्योरिटी गार्ड और अटेंडेंट सेंट्री वर्कर की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिस पे मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स जिन पर मर्द अप्लाई कर सकते हैं उनकी तादाद 227 है, और जिन पे ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं उनकी तादाद 3 है। तो अटेंडेंट्स और जो है दूसरा सेंट्री वर्कर, वो भी इसी तरह ही उसका अप्लाई होना है। तो अभी इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताएँगे। अभी हम जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करके ए टू ज़ेड बताएँगे कि किस तरह अपनी फ़ी चालान जो है वो ऑनलाइन पे करना है या बैंक में पे करना है। तो इसका अप्लाई का तरीक़ाकार ये है कि पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद डाक के ज़रिए आपने जो है अपना अप्लाई बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, इसमें डाक भी भेजनी होती है। तो हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो डाक में ये है कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी कार्ड, इसकी जो कॉपी है और जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है, उसकी उनकी एक-एक कॉपी, ठीक हो गया? और अपना जो है अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, उसकी कॉपी, इनको आपने अटेस्टेड करवा लेना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो फॉर्म निकल के आता है, वो भी हम आपको बताएँगे कि किस तरह आपने वो प्रिंट करना है। तो उस फॉर्म के साथ आपने ये चीज़ें अटैच करनी है, और जो है फ़ी डिपॉज़िट स्लिप जो होती है, बैंक में पे करने के बाद या ऑनलाइन ईज़ी पैसा से पे करने के बाद व्यू रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो है आपको पता चल जाएगा, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। तो ये चीज़ें आपने अटैच करके मतलूबा एड्रेस पर भेज देनी है। तो एड्रेस भी हम इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे कि किस एड्रेस पर आपने अरसाल करनी है। तो अभी हम इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताएँगे। तो आपने जो हमारा चैनल है ये सब्सक्राइब कर देना, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आइंदा जो भी जॉब्स आएँगी, तो वो इंशाल्लाह हम इसी चैनल की वसातत से आपको जो है उनकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया? और ये कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपने उसे सेव करके उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना हमें, अपना नाम और तालीम वगैरह। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो हम स्टेटस पर जॉब्स लगाते हैं, बरवक़्त आपको उनकी मालूमात मिलती रहेगी। क्योंकि बाज़ औक़ात हम तमाम की तमाम जॉब्स जो आती हैं, उन पर रसाई हासिल नहीं करते कि अप्लाई करके आपको बताएँ, तो फिर वो हम स्टेटस पे लगा लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारा तरीक़ाकार होता है। आपको फ्री इंशाल्लाह बुक्स भी दे दी जाएँगी तैयारी के लिए, तो आपने वो भी जो उनके लिए भी हमें मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। ठीक हो गया? और चलते हैं अभी आपको बताते हैं कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आपने जो गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी आपने सर्च बार में लिख देना है, तो जो सबसे पहले वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्विक लिंक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नीचे करियर्स पर जाना है, करियर्स के बाद आपने अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक कर देना है। तो अवेलेबल जॉब्स पे आपने जैसे ही क्लिक करना है, उसके बाद आपके नीचे लिस्ट खुल जाएगी, आपको शो हो रही होगी, तो ये देख लें जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हुई हैं इस वक़्त पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो इधर शो हो रही हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी के लिए करना आपने इसी तरह ही होना है, ठीक है ना? ये सैंपल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं फर्ज़ी डाटा इस्तेमाल करते हुए किसी का नहीं करूँगा, वैसे फर्ज़ी डाटा इस्तेमाल करूँगा। तो ये लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके सामने जो लिंक आपको नीले कलर में शो हो रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये जितनी भी जॉब्स हैं, उनका जो आपकी लिस्ट है वो शो हो रही है। कि तो सिक्योरिटी गार्ड की जो मैंने हाइलाइट की है, इस पे आपने क्लिक कर देना है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। तो ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, पोस्ट टाइटल लिखा हुआ है, नीचे फ़ी वगैरह लिखी हुई है, लास्ट डेट, ठीक हो गया, मिडल पास, अप्लाई कर सकती हैं, 300 इसका बैंक चालान है, जो आपको मैं अभी बताऊँगा किस तरह पे करना है। अप्लाई ऑनलाइन नाउ पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया। इस पे क्लिक जब आपने करना है, तो उसके बाद आपने सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन अप एज़ न्यू जो है ना, इस पे क्लिक करना है। यहाँ आप अपना सीएनआईसी नंबर लिख देंगे विदाउट डैशेज़। डैशेज़ जो हैं वो खुद ब खुद ही दाखिल हो जाएँगी। ठीक हो गया? तो आगे इसके सामने ईमेल लिखा हुआ है, वहाँ ईमेल लिखने के नीचे उसके पासवर्ड लिख देना है। दोनों रीटाइप पासवर्ड और पासवर्ड में आपने एक जैसे पासवर्ड लिख देने हैं, फिर नीचे आपने अपना नेम लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने सेल नंबर मतलब फ़ोन नंबर लिख देना है अपना। तो मैंने ये अपना डाटा लिख दिया है फ़र्ज़ी तौर पे, तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे एक मेल चली जाएगी, जिस मेल में आपने इस्तेमाल किया है जिस मेल को, तो फिर वहाँ से आपने इसको एक्टिवेट करना है, लिंक ओपन करके यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो आएगा, उसे आपने क्लिक कर देना है। अभी आपको इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। तो इधर हमने ओपन कर लिया है, तो देख लें,
तो आपने जीमेल बॉक्स में दाखिल हो जाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की तरफ से मेल आ चुकी है, इसे आपने ओपन करना है। उसके बाद ये लिंक शो हो रहा है, इस लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक करना है आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। तो वहाँ फिर आपको ये इंस्ट्रक्शंस शो होंगी, आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस, इस जो रेड कलर के ऊपर लिखा हुआ है ये आपने जो है इसको क्लिक करना है। योर ईमेल हैज़ बीन जो है वो यानी कि वेरीफाइड हो गई है। लॉगिन अब आपने करना है, क्योंकि आपकी मेल लॉगिन वेरीफाई होगी, लॉगिन करना है, यहाँ डाटा देना और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। तो आपने जैसे ही ये करना है उसके बाद CNIC ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने पहले दे दिया है। यहाँ अपना CNIC की फ्रंट तस्वीर करनी है, उसके बाद यहाँ बैक करनी है जिसकी जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसका फाइल साइज। ठीक हो गया, JPG में वगैरह में कर सकते हैं, PNG में कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर अपनी पिक्चर भी करनी होती है। उसके बाद अपना नेम आपका पहले लिखा हुआ आ गया है, फादर नेम आपने लिख देना है, जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। ठीक हो गया, फोटोग्राफ आपने कर देनी है जिस तरह के आपने वो दूसरी करनी है उसी तरह ही। तो मज़ीद आपने जो जो वो डाटा मांगते हैं आपने सही तरीके से बताते जाना है। तो यहाँ आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद रिलीजन अपना सेट करेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है। ठीक हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ हमने कर ली और यहाँ पे हमने मैरिटल स्टेटस पे मैरिड कर दिया है। जो मैं किसी का अप्लाई तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो ये सारा फर्जी डाटा है हमारा। तो हमने सेल नंबर लिख लिया है और मैरिटल स्टेटस बता दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो पहले लिखा वही आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक हो गया, तो नेशनैलिटी हमने पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेनी है। इस लिस्ट पे आपने क्लिक करना है, नीचे काफ़ी सारे जो सिटीज़ कंट्रीज़ आ जाएंगे, आपने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पाकिस्तानी। उसके बाद आपने सूबा सेलेक्ट करना है अपना, पूरे पाकिस्तान के अप्लाई कर सकते हैं तो अपना सूबा सेलेक्ट कर लें। फिर आपने यहाँ से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मैंने चेन्नई कर दिया है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने जो है अपना यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये तीनों आपने लिख देने हैं जो जो आपके हैं। ठीक हो गया, नीचे जो चेक बॉक्सेस बने हुए हैं वो लिस्ट बनी है, उसे आपने नहीं छेड़ना। अगर आपका कोई इशू बनता है आगे तो मुझसे आप कांटेक्ट कर ले, मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने सेव करके अपडेट कर देना है। तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नीचे शो हो रही है, मैंने ब्लर कर दिया है। तो यहाँ पे आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले जो है बॉक्स को ओपन करना है। तो आपने जैसे ही इसे जो है क्लिक करना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, तो यहाँ आपने नीचे अपनी डिग्रीज जो होती हैं वो 1 बाय 1 ऐड करनी है, मिडल से अबव जितनी भी है वो आपने ऐड करते जाना है। ठीक हो गया, डिग्री लेवल जो है इस पे आपने जैसे क्लिक करना है तो लिस्ट खुल जाएगी। सबसे पहले आपने मिडिल की ऐड करनी है। तो टीचिंग सिस्टम में आपने जो है इसका एनुअल कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर एनुअल सिस्टम पढ़ाया जाता है मिडिल और इंटर तक। ठीक हो गया, डिग्री टाइटल पे आप मिडिल लिख दें क्योंकि आपकी मिडिल की डिग्री है इस तरह। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने अपना सेट कर देना है कि जिस बोर्ड से आपने वो डिग्री हासिल की है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट में आपने लिख देनी है जिस तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो आया था, वो लिखा होता है आमतौर पर रिजल्ट कार्ड के ऊपर, वो देख के आपने यहाँ लिख देना है। तो वो सेट करने के बाद आपने रोल नंबर आगे लिख देना है। ये किसी का डाटा भी नहीं है, मैं फर्जी डाटा एंटर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ लिख देना है, जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, वो आपने इधर लिखना है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आपने लिख देना है कि मार्क्स है या CGPA, तो मार्क्स होते हैं आमतौर पर। तो उसके बाद आपने यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, जहाँ यानी कि जितने मार्क्स आपके आए हैं मिडिल से, टोटल इधर लिख देने हैं कि जितने में से आए हैं। डिवीज़न आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी क्या डिवीज़न बन रही है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने नीचे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ आप जो है अपना देख लें कि कौन सा ग्रुप बन रहा है आपका। तो यहाँ आपने सब्जेक्ट्स की टाइप लिख देनी है। ठीक हो गया, उसके बाद डिस्टिंक्शंस ड्यूरिंग दिस डिग्री, यहाँ पे आपने जो है अपनी अपनी यानी कि डिस्क्रिप्शन वगैरह बता देनी है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के दौरान आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ। सेव एजुकेशन पे आपने क्लिक करना है जब आप ये लिख चुके होंगे। तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली ऊपर लिखा हुआ आ गया है। एडिट भी कर सकते हैं आप, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह आपने मैट्रिक, इंटर, बैचलर 2 ईयर्स, 4 ईयर, मास्टर्स, जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं आपने 1 बाय 1 इसी तरह सारी ऐड करते जाना है। तो 1 बाय 1 आपने ऐड कर लेनी है। ठीक हो गया, जब आपने ये ऐड कर लेनी है उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका अपना सारा डाटा शो हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन वगैरह।
तो इसके बाद जो है फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, ठीक हो गया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपके पास जो है मेन चीज़ जो हो रही है कि पहले आपने बॉक्स को चेक कर देना है, इसे क्लिक करके इस बॉक्स को चेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल पे क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे आपने क्लिक करना, आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने जो है नीचे से चूज़ द जॉब पोस्ट, यहाँ आप क्लिक करके अपनी जॉब सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने हाईलाइट कर दी है सिक्योरिटी गार्ड की, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जितनी भी जॉब्स हैं वो इधर शो होती हैं, आप जो अभी यूनिवर्सिटी में करंटली ओपन है। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप जो है नीचे स्क्रॉल डाउन मज़ीद करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद चेक बॉक्स पे मज़ीद आपने इधर चेक लगा देना है, ठीक हो गया। उस पे आपने करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चालान पे आपने क्लिक करना है। तो फिर यहाँ आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे प्रिंट चालान, जनरेट एप्लीकेशन, ये दो ऑप्शंस आपके काम के हैं, ठीक हो गया। प्रिंट चालान आपने सबसे पहले करना है। तो जब चालान पे आपने क्लिक करना है, इधर आपका चालान शो हो जाएगा। तो चालान जब शो हो जाएगा इधर, फिर ये है कि आपने पहले ये पे करना है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रिंट होगी, ठीक हो गया। ये आप वन बिल कोड जो आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 17 डिजिट्स का, तो इसे आपने कॉपी करके इजी पैसा से पे कर देना है, अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश से करना चाहते हैं। के लिए आपने इजी पैसा या जैज़ कैश ऐप को इस्तेमाल कर लेना है। तो इजी पैसा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजी पैसा को आप ओपन करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। आपने सी आल पे क्लिक कर लेना है, सी आल। तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ अदर का ऑप्शन बना हुआ है, अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपने। तो इधर से आपने सेकंड नंबर पे जो वन बिल इनवॉइस या वाउचर लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने वो आईडी पेस्ट कर देनी है जो आपने उधर से कॉपी की थी। तो पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नीचे इन्फॉर्मेशन शो हो गई है कि आप किसकी फ़ी पे कर रहे हैं और कितनी पे हो रही है, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं, तो पे इन फुल पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो पे इन फुल पे क्लिक किया, उसके बाद ये ओपन हो के आ गया। उसके बाद आपने पे नाउ का बटन जो है वो क्लिक कर देना है इस पे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, इधर से आपकी जो है फ़ी पे हो गई। तो व्यू रिसीप्ट पे आप क्लिक करके यहाँ से रिसीप्ट को सेव और कॉपी कर सकते हैं। तो हम इसको गैलरी में सेव कर लेते हैं रिकॉर्ड के तौर पे, ठीक हो गया। इस तरह आपने जो फ़ी इजी पैसा से पे करनी होती है, और जैज़ कैश से भी हो जाती है, लेकिन हमने इजी पैसा से कर दिया है। इस पे करने के बाद जनरेट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है, ठीक हो गया। यहाँ फिर आपने जो बैंक की टाइप है वो आपने सेलेक्ट करनी होगी। तो हम प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से HBL UBL वन बिल, तो हमने चूँकि वन बिल के ज़रिए अप्लाई अपनी फ़ी पे की है, तो इसलिए हम वन बिल को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने फ़ी पे तो नहीं की, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, वो मैंने किसी और वीडियो को मज़ीद इसमें अटैच किया था। तो चालान डिपॉज़िट डेट आप वो लिख देंगे कि जिस दिन आपने फ़ी पे की है, ब्रांच नेम या ब्रांच कोड, मतलब ब्रांच नेम तभी लिखेंगे जब आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से अपना जो है फ़ी पे करेंगे। ब्रांच कोड तब लिखेंगे जब आपने HBL या UBL की किसी ब्रांच से अपनी फ़ी पे की होगी, ठीक हो गया। तो ये जब आप वैलिड डाटा बता देंगे इनको, तो उसके बाद आपने फाइनलाइज़ जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है जिस पे आपने अपना डाटा सारा एंटर किया है, वो एक मर्ज होके एक पेज पे आ जाएगा, और मज़ीद पूरा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाएगा, जिस तरह की एक फ़ॉर्म होता है। तो उस फ़ॉर्म के साथ आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके मतलूबा एड्रेस पर भेजने हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही हैं, ठीक हो गया। तो आपने ये गौर से पढ़ लेना है, और इसी जो है इसकी को फॉलो करते हुए आपने अप्लाई करना है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो, तो आपने व्हाट्सएप जो स्क्रीन पर नंबर चल भी रहा है, तो आपने व्हाट्सएप करके हमें पूछ लेना है कि इधर क्या करना है या इधर क्या करना है, ठीक हो गया। हम इंशाल्लाह आपको A to Z गाइड करते हैं। तो शायद ही कोई आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको इस तरह बताया गया हो कि आपने A to Z कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक हो गया ना। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब इधर क्या करना है या उधर क्या करना है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की वीडियो
वीडियोज़ आपको बना के देते रहते हैं। तो आपसे बस इतनी गुज़ारिश होती है कि आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आइंदा जो भी जॉब्स आएँगी वो आपको बर वक़्त मिलती रहेंगी। शुक्रिया।